हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये कूलाम का नियम लगता कहाँ पे है? कूलाम का नियम लगता है दो आवेशों के मध्य। मान लेते हैं हमारे दो आवेश, पहला Q1 और दूसरा Q2। ये दो आवेश हैं। अब इनके बीच में एक बल लगेगा। अब उस बल को या तो आकर्षण बल कहेंगे या तो प्रतिकर्षण बल कहेंगे। अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये विपरीत आवेश है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण बल लगता है। क्या होता है ये बल, इसी के बारे में आज जानेंगे। तो होता क्या है, जो इस पर बल लगता है, दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा उसके समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r अगर है तो इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फर्स्ट नंबर है हमारा, इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है। इस पर लगने वाला बल जो दोनों आवेश है इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जो हमारा Q1 और Q2 है, इस पर जो बल लगेगा, F मान लेते हैं, बल लगेगी प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अब जो सेकेंड नंबर है, इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो इसके मध्य बल लगेगा उसकी जो दूरी होगी, मान लेते हैं r मीटर है, तो इसका वर्ग कर दें, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अच्छा, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर f बढ़ेगा तो Q1 Q2 भी बढ़ेंगे, या Q1 Q2 बढ़ेंगे तो f भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका मतलब है यानी f बढ़ेगा तो इसके बीच की दूरी घटेगी, या ये कम होगी तो ये बल बढ़ जाएगा। अब समीकरण जो पहला है वह दूसरा है, समीकरण 1 व 2 से क्या है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल कर देते, तो f प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रोपोर्शनल तो होता नहीं, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वल लगाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, जिसे कहते हैं 1/4πε0, और ये बचता है Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे जहाँ यही हमारा कूलाम का नियम है, जहाँ 1/4πε0 क्या है, ये क्या है 1/4πε0? ये है एक नियतांक, ये एक प्रकार का नियतांक है। इसका मान 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹, ये होता है इसका मान। और अगर इसमें बात करें f के मात्रक की, f का मात्रक क्या होगा? f का मात्रक कैसे निकालेंगे?